भगवान शंकर ही विविध रूपों में धरती पर आकर के अवतरित हुए। आदमी तो एक ही है, उसके जगह जगह उसके रूप हैं। जैसे एक ही व्यक्ति तो एक ही है, लेकिन मामा बन करके कुछ और करता है, फूफा बन करके कुछ और करता है, ससुराल का जीजा बन करके कुछ और करता है। देखो आदमी तो एक ही है, और बच्चों का पापा बन करके, पिता बन करके कुछ और करता है। आदमी वही एक है। उसी प्रकार से सत्ता तो एक ही है। जब उसको नाम मिल जाते हैं तब वह नाम के हिसाब से अपना काम करता है। बात समझ में नहीं आई है तो ताली मरी मराई क्यों बजी? जो आप चाचा बन करके करते हो वो मामा बन के नहीं करते, और जो मामा बन करके जो काम करते वो फूफा बन करके नहीं करते, और जो फूफा बन करके जो काम करते वो साला बन करके नहीं कर सकते। जो पत्नी का भाई बन करके जो आप काम करते हो वो अपना सगा भाई बनकर वो काम नहीं कर सकते। देखो आदमी तो एक ही है, लेकिन जहां उसको जैसा नाम मिला है वह वहां वैसा ही काम करता है। जब एक ही जगह महादेव की पिंडी का दर्शन कर लिया तो फिर 12 जगह जाने की जरूरत क्या है? ये एक शंका भी पैदा हो सकती है। जब एक ही जगह शिव का दर्शन पूजन वंदन कर लिया, अरे भाई तुम बैद्यनाथ में सब दर्शन करके आ गए हो तो अब महाकाल लाने की जरूरत तुम्हें क्या पड़ गई? मैं अपने से ही ये बोल रहा हूँ, अपने से ही प्रश्न कर रहा हूँ और अपने से ही अंदर से उत्तर निकाल रहा हूँ। तो मुझे मालूम है कि व्यक्ति तो एक ही है, लेकिन जब वो फूफा होता है तो उसके कुछ काम और अलग है, मामा होता है तो उसके कुछ काम और हैं, जब वो मित्र होता है तो उसके काम कुछ और हैं। जैसे उसका जहाँ नाम है वैसे ही वहाँ उसका काम है। जब वो बैद्यनाथ बनता है तो उसका काम कुछ और होता है, और जब वो विश्वनाथ बनता है तो उसका काम कुछ और होता है, और जब वो पशुपतिनाथ होता है तो उसका काम कुछ और होता है, और जब वो जैन का महाकाल नाथ होता है तो उसका काम कुछ और होता है। तो केदारनाथ बन करके कुछ और करता है वो, और वही भीमा शंकर बन करके कुछ और करता है। ओमकारेश्वर बन के कुछ और करता है। ओमकारेश्वर बन के क्या करता है ये आपने सुना था उस दिन। ओमकारेश्वर बन करके उसका जो अद्भुत काम है वो यह है, मृत्यु के समय पर पांव में कांटा लगे वो इतना भी कष्ट नहीं होने देता। तो उसका अपना काम है। बैद्यनाथ का काम है, उसका अपना काम है कि मृत्यु के समय पर बीमार नहीं होने देता, ये उसका अपना काम है। रोग नहीं होने देता, उसका काम। सीधी सी बात है, आप मास्टर बन के कुछ और करते हो ऐसे समझ लो, और आप डॉक्टर बन के कुछ और करते हो, आप कलेक्टर बन के कुछ और करते हो। आप कलेक्टर बन के मास्टर वाला काम नहीं करते, और आप मास्टर बन करके डॉक्टर वाला काम नहीं करते। करते हो तो बताइए। जिस समय वो डॉक्टर होता है तो उसका काम अलग होता है, जब वो मास्टर होता है तो उसका काम अलग होता है। होता है कि नहीं होता है बताइए? अलग अलग होता है। वही महादेव जब बैद्यनाथ बना है तो कुछ काम और है, और सोमनाथ बना है तो कुछ काम और है उसका। तो लोगों का एक प्रश्न होता है कि हमने तो अपने गांव वाले महादेव का दर्शन कर ही लिया है, अब सब जगह जाने की जरूरत क्या है? तुम्हारे गांव में पढ़े लिखे लोग बहुत होते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं, खेती बाड़ी का काम है तो उसको तहसीलदार ही करेगा। बिजली विभाग का जो काम है उसको विद्युत विभाग का जो अधिकारी है उसको वही काम करेगा। और आप तहसीलदार के पास पहुंच जाएं, कहें कि हमारी रजिस्ट्री वस्ट्री आपके यहाँ हुई है तो हमारे उस खेत में जरा कुएं का कनेक्शन भी आप ही दे दो। है बिजली चाहिए ना ट्यूबवेल चलाने के लिए, वो कनेक्शन भी आप दे दो। ऐसा वो नहीं कर पाएगा। जो कुएं के लिए बिजली का कनेक्शन देगा तो उस समय तो उसका वो काम करने वाला वो अलग है। देखिए, तो यही इस कथा के माध्यम से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है कि 12 जो ज्योतिर्लिंग हैं इन्होंने अपना अपना डिपार्टमेंट अपने हाथ में बांट रखा है, संभाल रखा है।